हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ वेनस पाइप्स के अंदर, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन 2.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें तकरीबन 38 रुपये की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी। अगर पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं ये गिरता हुआ ही आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, पिछले 2 सालों में देखिएगा नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 साल की हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न्स निकलती हुई आ रही है। तो पिछले 1 सालों में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी तरह का इसने प्रॉफिट यानी कि पैसा बनाकर अभी तक नहीं दिया। अगर यहाँ पर बात करें इसके ऊपर कर्ज यानी कि डेब्ट की बात करें, तकरीबन इसके ऊपर 192 करोड़ का कर्ज है। और वहीं पर फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। स्टॉक पी की बात करें, स्टॉक पी 30 निकलती हुई आ रही। कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी 23 निकलती हुई आ रही। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक्स है हमारा ओवर वैल्यूड नज़र आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर अच्छी बातों को लेकर चर्चा करें तो जो सेल्स है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही। मगर यहाँ पर जो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है वो इसकी नेट प्रॉफिट। जहां एक तरफ सेल्स के अंदर लगातार इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है, वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। चाहे वो कंपेयर करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर कंपेयर करें हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। वहीं पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की चर्चा कर लें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट टिप 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 100% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 48% की होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें 3.5% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 11.42% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 32% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। अगर रिटेलर्स की हम लोग चर्चा करें, साल 2023 से लगातार अपना स्टेक्स यहाँ पर रिटेलर्स ने कम किया है। अगर साल 2023 की हम लोग बात करें तकरीबन 38% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास से थी। उसके बाद देखा जाए तो लगातार अपना माल को यहाँ पर बेचा गया है रिटेलर्स की तरफ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अभी हम लोग बात करें 32% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें स्कैनएक्स की तरफ से, तो यहाँ पर भी देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 100% की यहाँ पर भी रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है बाय के लिए। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन आ रहा है तो आपको जाके खरीदारी कर लेनी है। ऐसी गलती से आपको बचना है। किसी का भी वीडियो देखकर आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा आप इसके बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा इसका फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करें, एक्सपर्ट से राय करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें 1 लाख से भी कम की वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही। वॉल्यूम लगातार इसके अंदर कम होती हुई दिख रही है। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 49% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पर 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इस लेवल्स के बारे में। ये जो आप कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लेवल्स की, तो तकरीबन 2450 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो आप कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है आपका फरवरी 2025 की। यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 1200 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाई, सपोर्ट बनाने की कोशिश की। एक बार नहीं, यहाँ पर देखिएगा कई दफ़ा इसने इस लेवल्स को अप्रोच किया। 1200 के लेवल्स को कई दफ़ा इसने यहाँ पर अप्रोच किया। तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसने इसी लेवल को रिटेस्ट किया। उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया, वापस इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 50 DMA के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 1360 रुपये निकलती हुई आ रही है।
वहीं पर मैं बात करूँ करंट प्राइस की, करंट प्राइस है 1340 रुपया। तो देखा जाए अपने 50 DMA के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा।